हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस तो किसी एक रिएक्शन में एक साथ चलती हैं साइमल्टेनियसली, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब ये मैंने बताया था आपको न्यू कॉन्सेप्ट ओल्ड कॉन्सेप्ट अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन अगर नंबर कम हो रहा है तो वो कहलाएगा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देते हैं आपको बेटा हम। जैसे कि ये आपका है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। H का +1 है, Cl का -1 है, तो Cl देखिए क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 0 से कितना हो रहा है, -1। तो यहाँ पे ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। और H जो है वो 0 से +1 हो रहा है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। बस इतना ध्यान रखना कि वो रिएजेंट, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन इंक्रीज कर रहे हैं किसी एलिमेंट का, वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो एलिमेंट जो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कम कर रहे हैं वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे H2 क्या कर रहा है, H से H+ कैसे बना होगा, जब H ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। देखिए ये रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, H ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और H+ बनाया होगा, है ना। और यही इलेक्ट्रॉन Cl ने गेन किया होगा और क्या बनाया होगा, Cl-, क्योंकि यहाँ H+ है, यहाँ Cl- है। तो ये जो H अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसके रीजन क्या है, Cl। क्यों, क्योंकि Cl H से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए साइमल्टेनियसली का मतलब ही होता है एक दूसरे के साथ। H ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये तो हुआ। H ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl ने गेन कर लिया। ये कह सकते हैं हम लोग, Cl को इलेक्ट्रॉन देने के लिए H ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो Cl की वजह से H इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और H की वजह से H ने लूज किया तो Cl ने गेन किया। तो Cl की वजह से H का ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है और H की वजह से Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो ये समझ लीजिए कि H2 क्या कहलाएगा, ये H2 जो होगा आपका, ये कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और Cl2 क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि Cl2 है, इसकी वजह से ही H जो है वो H+ में कन्वर्ट हो रहा है, और H2 की वजह से Cl में रिडक्शन हो रहा है। देखिए डेफिनेशन दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, अ रिएजेंट विच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर बाय एन एलिमेंट इन द गिवन substance, these reagents are called oxidants also. अब reducing agent क्या होते हैं, a reagent which lowers the oxidation number of an element in a given substance, these reagents are also called reductants. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। कह रहे हैं आपको जस्टिफाई करना है कि जो ये रिएक्शन है ये एक रिडॉक्स क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन है, और इसमें कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, वो भी पहचानना है, साथ में ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट बताने हैं। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेंट जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो रिडक्टेंट होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इन्होंने क्या किया है, Cu2O इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए हैं। सिमिलरली Cu2S के भी ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए हैं, Cu का 0 होगा और SO2 का। अब देखना ये है कहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। अब Cu से कितना हो रहा है, +1 से हो रहा है 0, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और सेकेंड वाले CuS से देखिए S कितना है, -2, कितना हो रहा है इस साइड, +4 हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। ये क्या हुआ बेटा, ये रिडक्शन हुआ। तो इसमें ये जो CuS है ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, चलिए चेक कर लूँगा फिर से। यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
CO2 इज रिडक्टेड। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। जो सिंपल रिएक्शंस होती हैं उनकी टाइप्स होते हैं, वैसे ही रिडॉक्स रिएक्शंस के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जानते हैं आप, जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट या आयंस आपस में मिलकर कोई नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे C और O2 मिलकर CO2 बना रहे हैं, और C से देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और O2 से क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, सिमिलरली Mg, M2 एंड आपका यहाँ पर देखिए ये दे रखा है आपका CH4 का यहाँ पर कम्बशन हो रहा है। CH4 जो है वो O2 से मिलकर CO2 और H2O बना रहे हैं, जिनमें मीथेन के कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि O2 जो है वो H2O में रिड्यूस हो रही है बेटा। ओके, ये आप एग्जांपल लर्न करिएगा विद द डेफिनेशन। डिकम्पोजिशन जानते हैं क्या होता है कि इसमें अगर कोई एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, वो दो या दो से अधिक कंपाउंड में या एटम्स में डिवाइड हो रहा है, तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल ये आपको दे रखा है, यहाँ पर देखिए वाटर मॉलिक्यूल H2 और O2 में कन्वर्ट हो रहा है, टूट रहा है, और यहाँ पर H+ से 0 हो रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा बेटा, और O का -2 से O का 0 हो रहा है तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन होगा। कुछ और भी एग्जांपल है बेटा, इसमें आप जो पोटेशियम क्लोरेट वाला है एग्जांपल KClO3 वाला, इसको ज़रूर अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, ये शायद 10th में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि एक एटम जो होता है दूसरे मॉलिक्यूल से किसी एक एटम को डिस्प्लेस करके खुद उसके जगह पर आकर कंबाइन हो जाता है बचे हुए पार्ट के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पर x + y z है, तो यहाँ पर जो y है उसको हटा रहा है x, और z के साथ वो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ पार्ट दे रखे हैं, मेटल और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। पहला है मेटल डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पर जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिड्यूस कर रहा है और खुद जिंक सल्फेट फॉर्म कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि कॉपर यहाँ पर +2 से 0 हो रहा है, +2 से 0 हो रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये अभी आगे आपको बैलेंस करने में भी बहुत आपको ये रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी। तो क्या हो रहा है इसमें, कॉपर सल्फेट का कॉपर का 2+0 में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर अकेला है। हमने बताया था आपको कि सिंगल एटम जो होंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर 0 होंगे, और जो Zn है वो 0 से +2 हो रहा है। तो जिंक जो हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो कॉपर है वो रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद जिंक सल्फेट बना रहा है, और इसमें रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रही है। तो ये भी आपका एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं, देखिए कई दे रखे हैं यहाँ पर, आप इसमें मैं तो को यही बोलूँगा कि आप स्क्रीनशॉट लेकर इसमें आप ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट्स, वही रिडक्टेंट्स, कौन रिड्यूस हुआ कौन ऑक्सीडाइज हुआ, ज़रूर तैयार करें इसको। अब बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखिए यहाँ पर सोडियम जो है वो H2O से मिलकर बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और H को हटाया जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है। ठीक है, नीचे भी देखिए आप, यहाँ पर H2 को डिस्प्लेस किया जा रहा है। ऊपर हमने किसको डिस्प्लेस किया था, कॉपर को, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो कि नॉन मेटल में आता है उसको डिस्प्लेस किया जा रहा है। यहाँ पर भी आप ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शंस पहचान सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पहचान सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा कि इनको जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बेटा आपका हाथ इसमें अच्छा बनेगा। क्योंकि जब आप ऐसी प्रैक्टिस कर लीजिए कि रिएक्शन देखकर तुरंत आप उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखकर तुरंत ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब ये देखिए कुछ और रिएक्शन दे रखी है।
अब जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले वीडियो में ही दिया था कि अगर एक ही एलिमेंट से ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक ही एलिमेंट से रिडक्शन हो रहा है तो बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर यही एग्जांपल एग्जैक्टली मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में H का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा वो +1 है, जो O का ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि O2 अगर ऑक्साइड है तो बेटा वहाँ पर उसका जो अगर ऑक्साइड के एज ए ऑक्साइड जुड़ा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, लेकिन अगर एज ए पेरोक्साइड जुड़ा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। चूँकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है सो यहाँ पर जो H2 का होगा H2 में H का होगा +1, O का होगा -1। अब ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, H2O और O2, तो O2 का 0 हो गया और H2O में +1 -2 हो गया। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर जो O है -1 है, यहाँ कितना हो गया -2, तो ये आपका हो रहा है रिडक्शन और ये -1 से 0 हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। तो ये कह सकते हैं कि ये आपका ऑक्सीजन से ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन से ही रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर भी आपका जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल है उससे भी आप देख सकते हैं फ्लोरीन आयन और ऑक्सीफ्लोराइड, यहाँ पर इन दोनों में देख सकते हैं कि ये फ्लोरीन 0 है बेटा, यहाँ पे -1 हो रहा है और यहाँ पे निकालेंगे तो ये आपका प्लस का आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पे हो रहा है आपका रिडक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको प्लीज़ सॉल्व करिएगा, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, सोल्यूशन का नहीं केवल क्वेश्चन का। एक ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कौन सी कॉम्बिनेशन है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्ज़ाम में आते भी हैं बेटा। अब ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसको प्लीज़ बेटा आप नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से तैयार करिएगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में एक रिएक्शन दे रखी होगी और उस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा आपको। ओके, बैलेंस करके उसका आंसर लाना होगा, उस रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लेके आना होगा। इसके 2 मेथड हैं। इसमें पहला मेथड है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, अब इसके बारे में मैं पूरा एक वीडियो बनाकर कर डालूँगा। बाकी जितना मैंने क्वेश्चन बताया बेटा आपको प्लीज़ उनको तैयार करिएगा और ये जितने भी आपको रेफरेंस बुक में दिए हों या एनसीईआरटी में दे रखे हों जिसमें आपको ऑक्सीडेशन पहचानना हो, रिडक्शन पहचानना हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना हो, रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना हो, प्लीज़ उनको अच्छे से तैयार करिएगा और जो टॉपिक ना समझ में आए उससे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।